अगर इस मामले में यहाँ देखा जाए वैचारिक रूप से तो बहन जी विचार के रूप से बहुत स्ट्रोंग है और यहाँ वैचारिक रूप से हमेशा उनकी इस मामले में इज्जत होती रही। बहन जी की सूझबूझ है, जो समझ है, वो अभी अखिलेश जी में डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बहन जी सड़क से चलकर वहां तक पहुंची हैं, यानी फर्श से अर्श तक गई हैं। शूद्रों को बार बार लात खाने की आदत है। जब मुख्यमंत्री आवास धोया गया तब भी रोए थे, आज फिर से वो उस दरवाजे को खटखटाने गए जिस दरवाजे पर उनकी कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन फिर भी सत्ता के सुख के लिए सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब इस तरह के बयान अंदर से निकल कर आ रहे हैं, इसी से पता चलता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई भी वैचार की नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। सिर्फ राजनीतिक लालच के लिए सारे इकट्ठे होकर के कह रहे हैं कि हम जो है बीजेपी को हराएंगे। बीजेपी जैसा सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन के पास विजन नहीं है, विचार नहीं है, लक्ष्य नहीं है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो एकजुट हो जाए, क्योंकि सबका समान लक्ष्य नहीं है, सबकी अपनी अपनी भागा बंदर बांट की लड़ाई है। मैं इतना ले लूँ, मैं इतना ले लूँ, तू इतना ले ले। तो उस लड़ाई झगड़े में कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर जो खुन्नस है, जो शूद्रों के प्रति अपर कास्ट के अंदर नफरत है, वो भी कैमरे के आगे निकल कर आएगी और इसी तरह से निकलकर पहले भी आती रही है और अब भी आती रहेगी। लेकिन मैं ये कह देना चाहती हूँ कि जो शूद्रों के जो खुद नेता हैं, जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो विदेश से पढ़ के आए हैं, जो अच्छी एजुकेशन लेकर के यहाँ एक बार सत्ता में अपना वो चला चुके हैं, राज चला चुके हैं, और देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहकर भी अगर उन्हें सबसे छोटी बात ये समझ में नहीं आई कि मनुवाद कभी भी शूद्र को अपनी बराबर में नहीं बर्दाश्त कर सकता। सत्ता के लिए आप अगर जाओगे, आपके पास विचार नहीं होगा तो आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। अगर इस मामले में यहाँ देखा जाए वैचारिक रूप से तो बहन जी विचार के रूप से बहुत स्ट्रोंग है और यहाँ वैचारिक रूप से हमेशा उनकी इस मामले में इज्जत होती रहेगी। लेकिन कांग्रेस को तो सेकुलर कहा जाता है। कांग्रेस अगर सेकुलर होती तो मुझे बताइए, इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस कितने जो टिकट है वो उसके लिए घोषणा कर रही है, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री शूद्र बना रही है। जब कांग्रेस जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर के राहुल गांधी जी सर पटक सकते हैं, पैर पटक सकते हैं, कागजों को फैला सकते हैं संसद के अंदर, तो फिर अपनी पार्टी में इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते? अभी भी प्रेजेंट में कई राज्यों में उनकी सरकार है, वहां पे क्यों नहीं दे सकते? वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप राज्य से शुरुआत करो, जैसे बिहार सरकार ने करी, आप भी अपने अन्य राज्यों से शुरुआत करो। लेकिन राहुल गांधी आजकल कह रहे हैं कि ओबीसी के पत्रकार कितने, कर्मचारी कितने, अधिकारी कितने, ओबीसी की तो बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो किसी भी बड़े काम की शुरुआत खुद से करके दिखा दो ताकि दूसरों को एग्जांपल सेट हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं, अगर आप ये बात पूछ रहे हैं तो ये बात आप करने की भी तो पावर में है। तो कर तो रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं? दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखा है खड़गे को। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पावर उनके हाथ में है? कि पावर तो सारी सोनिया गांधी जी के हाथ में है, पावर तो सारी राहुल गांधी के हाथ में है। ऐसा तो बनाने के लिए राष्ट्रपति जो है बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू जी को बना दिया, उससे पहले एससी को बनाया, रामनाथ कोविंद जी को बना लिया। तो ऐसे दिखावटी चेहरे बनाने के लिए क्या फर्क पड़ता है? बनाती रहेगी बीजेपी भी। तो दे रहे हैं आपको वो। ये कहाँ की भागीदारी हुई? अगर भागीदारी का दम है तो वो भागीदारी में जब महिला रिजर्वेशन की बात हो रही थी और बीजेपी जब सवर्ण महिलाओं के लिए महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आई तो कांग्रेस ने थोड़ी बहुत चींचा पहुंची करके ताकि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर खींच सके, ये शोर मचाते हुए उसको समर्थन भी दे दिया और हमारे हक की बात भी नहीं करी, ओबीसी की सीटों की भी बात नहीं करी। और एक तरफ तो हल्ला मचा रहे, एक तरफ तुम समर्थन भी दे रहे हो। यानी कि जो मान्यवर कांशीराम साहब कहते थे, सांप नाथ और नागनाथ। और सच्ची बात तो यह है, जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं, पत्रकार महोदय, तो आप जब बाबा साहब अम्बेडकर को डीपली पढ़ेंगे तो उसकी जड़ में जाकर के उनका सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई था, सबसे बड़ा दुश्मन आजाद भारत से पहले भी और आजाद भारत के बाद भी कांग्रेस थी। उनके लिए ऐसे शब्द बोले गए हैं, आज ओबीसी की ऐसी हालत हो गई देश में। इनकी जो सोच है वो कैमरे पर उजागर होती रहती है। इसी से जो हिंदू राष्ट्र का झंडा लेकर के ओबीसी घूमता फिरता है ना, और एससी के ऊपर जो है जाकर के रोब दिखाता है कि तुम हमसे नीचे हो, तो अब ये अपनी आंखें खोल के देख लेंगे, जो तुम्हारा मुख्यमंत्री बना हुआ शूद्र उनकी नजर में आज भी नीचे है, तो तुम्हारी औकात क्या होगी उनके सामने? तो ये इनकी सच्चाई को बार बार दिखाते हैं, फिर भी ये जागता नहीं है। ये सोया हुआ जो है जानवर है जो कभी नहीं उठ के देखता। इसके अधिकार छीन रहे हैं, इस पर लाते पड़ रही हैं, इसका अपमान हो रहा है। इसको कौन है अखिलेश वखिलेश, कौन है मुख्यमंत्री? क्या वही जो मुख्यमंत्री, हाँ वो मुख्यमंत्री ऐसे पूछ रहे हैं ना। अजय राय कह रहे हैं कि अरे जो अपने बाप की इज्जत नहीं करता। अरे बाप की इज्जत करना नहीं करना तुम सिखाओगे किसी को? मतलब शूद्र तुम्हारे ही जाति में अगर तुम्हारे घरों में जाकर देखा जाए तो तुम्हारे घरों की इज्जत क्या होगी? तुम तो औरतों की इज्जत नहीं करते हो। जब ये महिलाओं से बात करेंगे तो गंद और भद्द के साथ ही बात करते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन के नए नए तरीके निकाले जाते हैं, चाहे तो शब्दों से चाहे हथियारों से, क्योंकि इस तरह से चाबुक नहीं चला सकते। जैसे खेतों में शूद्र दलितों को पीटते हैं, ऐसे ही राजनीति में अपर कास्ट के लोग ओबीसी के लोगों को अपने शब्दों से कूटते हैं और पीटते हैं, नीचा दिखाते हैं। वो घास नहीं डाल रही है। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एससी ओबीसी की पार्टियों को इस्तेमाल करना जानती है।
इस्तेमाल करके उनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना चाहती हैं। ये बात अखिलेश यादव जी को शायद अब समझ में भी आ रही हो कि उनके साथ क्या, अभी वो दुखी भी हैं रो करके। अभी मैंने देखा कि वो टीवी पे निराश थे, बड़े उदास थे। बार बार वो इन लोगों पे विश्वास करते और बार बार उनको जो झिटक दिया जाता है, अपमानित कर दिया जाता है। तो ये शूद्रों के साथ आज से नहीं, पहले से होता आ रहा, लेकिन शूद्र जागता ही नहीं। हम तो ये अफसोस से बड़ा होता है कि जो दलित वर्ग है, जो SC वर्ग है, वो शूद्र की लड़ाई लड़ता है, वो उनके लिए आवाज उठाता है, वो उनके लिए जेल जाता है, वो उनके लिए संघर्ष करता है, वो उनके लिए गालियां तक खाता है, वो उनके लिए जान का जोखिम उठाता है। लेकिन ये अखिलेश जैसे नेता हैं जो OBC के, ये बहन जी से क्यों नहीं सीखते हैं कुछ? ये देखिए, सीखने के लिए इन्हें पहले अपने आदर्श अच्छे मानने पड़ेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काका कालेलकर साहब के नाम से उन्होंने एक रिपोर्ट वो तैयार करी थी और इनकी संख्या के अनुपात में इनकी भागीदारी की मांग की थी। OBC आयोग के लिए बाबा साहब अंबेडकर को निराशा मिली क्योंकि कांग्रेस ने इसका गठन करने से साफ मना कर दिया। तो बाबा साहब अंबेडकर ने प्लस हिंदू कोड बिल, ये दो बातों को लेकर के प्रथम कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और ये बाबा साहेब ही थे जो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए पहली बार कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और आज ये लोग बाबा साहब को अपना आदर्श ना मान करके जाने किस किस को आदर्श मानते हैं। चुटियाधारी इनके आसपास घूमते हैं, इनके पाखंड की दुकानें मतलब मजबूती सजा शंकराचार्य के पास जाते हैं अखिलेश जी। खुद पैरों में जाकर के शंकराचार्य जी के यहाँ जाते हैं। भैया वो तो लातों में जब बैठोगे तो वो तो लाते कभी भी मार देंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, वो खुद ही लात खाना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो पार्टियां हैं BJP और कांग्रेस, बहन जी इनको अपने निशाने पर रखती हैं, या अखिलेश कैसे नहीं समझ पाई? देखिए, शूद्र को थोड़ा देर से अकल आती है और दलित को थोड़ा पहले अकल आ जाती है। पहले से जब तक हम आंदोलन देख रहे हैं अभी तक का, तो जितने भी महापुरुष हुए हैं OBC के हुए हैं, लेकिन OBC के महापुरुषों को जिंदा करना, उनकी विचारधारा को लोगों तक ले जाना, उनके विचारों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और उन विचारों पे जीवन जीना और उन विचारों पे काम करना, उन विचारों के लिए रिस्क लेना, ये दलित काम कर रहा है, ये दलित वर्ग के लोग काम कर रहे हैं। पत्रकार भी जितने होंगे आप देखेंगे कि उनके अंदर जो गट्स होंगे वो अलग होंगे और OBC के अंदर एक दहशत होगी, डर होगा, वो डरता होगा क्योंकि उसकी जो जहन में बैठा हुआ डर है ना, पहला तो ईश्वर का, भगवान का, देवी देवताओं का, उसके बाद सत्ता में लालच का। वो एक तरह से स्वार्थी और क्या कहें लालची दो और डर, जो दो चीजें हैं उसको बेहद कमजोर कर रही हैं। वो जिस दिन ये डरना छोड़ देगा कि कोई मेरा ईश्वर नहीं है, मेरा ईश्वर अगर कोई है तो मेरे अधिकार है, मेरी अपनी खुद की बुद्धि क्षमता है, और अगर मेरा कोई साहस है तो मेरा साहस वो चुटियाधारी नहीं जो मुझे हमेशा पैरों में पाए लागू बाबूजी कहने के लिए मजबूर करता है। मेरा साहस और मेरी बल, मेरी ताकत जो है SC समाज है। तो जिस दिन SC समाज को गले लगाने लगेगा उस दिन इसके दुख भी खत्म हो जाएंगे, उस दिन इसको सम्मान भी मिलना शुरू हो जाएगा। ये जो अखिलेश यादव वो OBC के नेता कहे जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा OBC की जनसंख्या है देश में, सबसे ज्यादा वोटर भी हैं, उसके बावजूद 200 से सीट मांगने जाते हैं। ये बहन जी कभी किसी से सीट नहीं मांगती है, वो कहती है हमें समर्थन दो, हम बनेंगे नेता। बिल्कुल। देखिए, जो बहन जी की सूझबूझ है, जो समझ है, वो अभी अखिलेश जी में डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि बहन जी सड़क से चलकर वहां तक पहुंची हैं, यानी फर्श से अर्श तक गई हैं। वो अर्श पर बैठकर ही अर्श पर आ गए, यानी कि वो शुरू से उन्होंने चांदी की चम्मच में खाना खाया, फिर वो उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद बना बनाया मिल गया। लेकिन बहन जी ने सड़क पे चला है, संघर्ष किया है, तकलीफें झेली है, दंश झेला है, जातिवाद झेला, लोगों की बुराइयां झेली हैं, और एक महिला होने के नाते उन्होंने डबल झेला है। दूसरा, दलित होने के नाते उन्होंने बहुत कटाक्ष झेले हैं, उस चीज़ का भी जोखिम लिया है जो आम महिला नहीं ले पाती है। तो ऐसी महिला जो संघर्ष में तब तब के यहाँ तक आई हो, उसकी सूझबूझ में, उसकी समझ में ऐसे लोगों के मुकाबले ज़्यादा मात्रा होगी। लेकिन अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव पूरे देश में नेता के नाम से प्रसिद्ध रहे, फिर देश दुनिया में ये क्या करवा रहे हैं? अखिलेश यादव जी जितनी बेइज्जती कराते जाएंगे, इतना मुझे लगता है कि इनका जो OBC समाज है वो जागरूक होता जाएगा, और हम जैसे लोग इनके थपेड़े जो है शब्दों के थपेड़े मारते रहेंगे और बताते रहेंगे कि तुम्हारी ऐसी ही धज्जियां उड़ती रहेंगी जब तक तुम इनके पीछे इनकी पूंछ पकड़ के, जो कहते हैं ना गधे की दुम पकड़ के बेटे भागते ही रहना, चाहे वो गधा कितनी भी लाते मारे। तो जब तक ये इनकी BJP कांग्रेस की पूंछ पकड़ के, पंडे पुजारी पाखंडियों की, मंदिरों की, दान की पूंछ पकड़ के भागते रहेंगे, तब तक ये लात खाते रहेंगे। अखिलेश कह रहे हैं ना कांग्रेस ने धोखा दिया हमें। तो अखिलेश जी सही कह रहे हैं ना, अब एहसास कर रहे हैं तो पता चल रहा है। अब कांग्रेस को आना चाहिए नीचे जमीन पर, और इस तरह की हरकतें करा करके पहले तो कांग्रेस के अध्यक्ष को इन सब लोगों को बिठाना चाहिए। अखिलेश यादव जी की जो बेइज्जती हुई है, ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना चाहिए, ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर जो वोट % है वो OBC का ज्यादा है, अखिलेश जी का ज्यादा, वो कमलनाथ का ज्यादा नहीं है, कमलनाथ की जाति का ज्यादा नहीं है। तो ये तो राहुल गांधी जी को देखना चाहिए कि उन्हें किसका वोट चाहिए, यानी कि वोट तो तुम्हें अखिलेश यादव का चाहिए, लेकिन इज्जत तुम्हें कमलनाथ की चाहिए। तो ये दोगलापन है। बीजेपी से मिली हुई है कांग्रेस। पहले तो देखिए, जब इज्जत खराब हो जाती है तो आदमी भड़ास में कुछ भी कहेगा, और वो उनका कहना मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि मैं पहले से ही हमेशा कहती रही हूँ, जब से मैंने बाबा साहब को पढ़ा, यही समझ में आया है कि BJP भी आपको इस्तेमाल करेगी, कांग्रेस भी इस्तेमाल करेगी। आप एक फुट
फुटबॉल की तरह कभी कांग्रेस इधर से मारेगी, कभी बीजेपी इधर से मारेगी, लेकिन आप सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो ये चाहती नहीं है, क्योंकि आप ही तो वो लोग हैं जिन पर कांग्रेस और बीजेपी को राज करना है। अगर आप लोग राज कर गए, अगर आप लोग पढ़ गए, अगर आप लोग समझ गए, तो उनके ज्ञान को कौन ज्ञान मानेगा, उनको कौन नेता मानेगा अगर आपको नेता बना दिया। तो इसलिए बीजेपी कांग्रेस आपको फुटबॉल की तरह फील्ड में इस्तेमाल कर सकती है, आपको कभी भी प्लेयर नहीं बना सकती। आखिरी सवाल आपसे, ये जो कांग्रेस और बीजेपी बड़ी पार्टी बताई जाती है हमारे देश में, जब इन्होंने बहुजनों का, SC ST OBC का कोई भला नहीं किया तो पार्टी बनी बसपा, SP, राजद वगैरह, तो ये पार्टियां फिर दूसरी बार उनसे मिलने क्यों जा रही हैं? क्या भला कर पाएंगी जो इनसे अलग पार्टियां बन गई हैं पहले ही? देखिए, इस वक्त सबके दिमाग में एक चीज बिठा दी है कांग्रेस ने बहुत बारीक तरीके से कि बीजेपी को नहीं हटाया तो तूफान आ जाएगा, यानी कि हवा आ जाएगा, खा जाएगा। जैसे माँ बचपन में बच्चे को सुलाने के लिए करती है ना, हमारी माँ कहती थी बेटा सो जा, हवा आ जाएगा, बेटा सो जा, हवा आ जाएगा, और वो हवा कभी आज तक नहीं आया। हमारी उम्र का आधी जिंदगी गुजर गई, आज तक हवा नहीं आया। तो ऐसा ही हवा कांग्रेस ने इस देश के पिछड़ों को और दलित को दिखा करके अपनी ओर खींच लिया, कि सारा हवापन दिखा करके हम अपनी ओर खींच लें, जो इनकी अपनी पार्टियां उनका अस्तित्व खत्म कर दें। अगर देश में पार्टी और सत्ता में कोई रहे और राजनीतिक रूप से कोई नेता बने तो वो वही बने जिसको कांग्रेस चाहे या बीजेपी चाहे, यानी दलितों की और पिछड़ों की राजनीति खत्म करने के लिए ये हवा दिखाया जा रहा है। मुझे ये बताइए, अगर कांग्रेस संविधान के पक्ष में थी तो 75 साल तक कांग्रेस ने संविधान का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया एक एक आदमी को? संविधान को क्यों नहीं दिखाया टीवी पर? संविधान को क्यों नहीं बताया? कितने आर्टिकल आप जानते थे मुझे बताइए, इससे पहले कांग्रेस के राज में कितने लोग जानते थे? तो कांग्रेस बीजेपी दोनों ही संविधान की हत्यारी हैं, हमें दोनों से कोई उम्मीद नहीं है। हम खुद की पार्टियों को मजबूत करें और इन लोगों को अपना हम प्रतिनिधित्व मांगे, ना कि इनसे भीख मांगे।